हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मार्च महीने के 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यह एक क्विक रिवीजन सेशन है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो आपको पता होने ही चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, बाहुबली जो वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर है, उसे किस स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। वानी वरोरा हाईवे पर इस बैम्बू क्रैश बैरियर को इंस्टॉल किया गया है, जिसे इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा अप्रूवल मिल गया था, जिसमें बैम्बू बैरियर्स है 50 to 70% एंड स्टील बैरियर है 30 to 50%। ठीक है। अगला सवाल है, बिना HUID नंबर वाले गोल्ड ज्वेलरी की सेल पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने रोक लगा दी है। तो आपको बताना है कि HUID नंबर कितने डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। एंड आपके ऑप्शंस है 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट एंड 8 डिजिट। एंड करेक्ट आंसर इज 6 डिजिट। 1 अप्रैल से ही बिना HUID नंबर वाले गोल्ड ज्वेलरी की सेल पर रोक लगा दी गई है। HUID का फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो हर एक गोल्ड ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स का यूनिक नंबर होता है। HUID से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, किस देश ने सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई के लिए चिप 4 टॉक्स को लॉन्च किया है? एंड आपके ऑप्शंस है जापान, USA, साउथ कोरिया एंड ताइवान, चाइना, जापान एंड ताइवान, ताइवान, इंडिया एंड USA, एंड जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान। एंड करेक्ट आंसर इज जापान, USA, साउथ कोरिया एंड ताइवान। इसका एक ट्रिक भी आप यहाँ पे, यह US स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है चाइनीज इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए, और यह चारों कंट्रीज यानी कि जापान, US, साउथ कोरिया एंड ताइवान 70% से ज़्यादा ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगला सवाल है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन यानी कि डार्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड करेक्ट आंसर इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का डार्ट मिशन एक स्पेस क्राफ्ट है जिसे डिजाइन किया गया है एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का यूज किया गया है। डार्ट इस तरह का पहला स्पेस मिशन है जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, किस नोडल मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स? एंड आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम ने फरवरी 2023 में अपना 1 साल कंप्लीट कर लिया, जो कंसेप्चुलाइज्ड है एज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड डिस्कशंस, जो इंडिया के सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स को डेडिकेट करता है। ठीक है। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन किस स्टेट ने जीता है? एंड आपके ऑप्शंस है मेघालय, ओडिशा, केरला एंड कर्नाटका। एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। 54 साल के इंतजार के बाद किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में मेघालय को 3-2 से हराकर कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है। अगला सवाल है, इंडिया फ्रांस ज्वाइंट एक्सरसाइज फ्रिंजिक्स 2023 किस स्टेट में हुआ? एंड आपके ऑप्शंस है राजस्थान, केरला, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। एंड करेक्ट आंसर इज केरला। केरला के तिरुवनंतपुरम के पांगोर मिलिट्री सेंटर में फ्रिंजिक्स 2023 को आयोजित किया गया था, जिसका थीम बेस्ड है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन अ कंटेस्टेड इन्वायरमेंट।
इसके अलावा और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच कंडक्ट कराई जाती है। एक्सरसाइज गरुड़ा जो कि दोनों कंट्रीज़ के एयरफोर्स के बीच कंडक्ट कराई जाती है। एक्सरसाइज वरुणा जो कि दोनों कंट्री के नेवी के बीच कंडक्ट कराई जाती है। एक्सरसाइज शक्ति जो कि दोनों कंट्री के आर्मी के बीच कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, आमा योजना जो नॉन वर्किंग मदर्स के लिए स्कीम है, यह किस स्टेट का स्कीम है? एंड आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, असम, सिक्किम एंड राजस्थान। एंड करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 15 अगस्त को नॉन वर्किंग मदर्स के लिए आमा योजना लॉन्च किया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए, जिसमें सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने 14,000 नॉन वर्किंग मदर को 20,000 रुपये का चेक डिस्ट्रीब्यूट किया आमा योजना के तहत। ठीक है। अगला सवाल है, अ बुक टाइटल्ड इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के ऑथर कौन है? एंड आपके ऑप्शंस है राजेश भूषण, मानसुख मांडव्य, सज्जन सिंह यादव एंड लोक रंजन। एंड करेक्ट आंसर इज सज्जन सिंह यादव। ठीक है। अगला सवाल है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन कूलिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ MOU साइन किया है? एंड आपके ऑप्शंस है केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। एंड करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बीच कोलैबोरेशन का एम है बढ़ती गर्मी को अनुकूलित करने और उसका प्रतिकार करने के लिए इनिशिएटिव्स के इम्प्लीमेंटेशन का समर्थन करते हुए शहरों में कूलिंग की बढ़ती मांग को एड्रेस करना। ठीक है। अगला सवाल है, हु इज़ द हेड ऑफ कमिटी फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप? एंड आपके ऑप्शंस है JP देवधर, OP भट्ट, अभय मनोहर सापरे एंड KV कामत। एंड करेक्ट आंसर इज अभय मनोहर सापरे। सुप्रीम कोर्ट ने अभय मनोहर सापरे को कमिटी के हेड के रूप में नियुक्त किया है, जो इन्वेस्टिगेट करेगा कैजुअल फैक्टर्स एंड एग्जिस्टेंस को। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर शेयर की प्राइसेस में हेरा फेरी और खाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, और जिसके कारण करोड़ों का नुकसान भी हुआ। ठीक है। अगला सवाल है, पोर्टर प्राइज 2023 किस मिनिस्ट्री को मिला है? एंड आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 23 एंड 24 फरवरी 2023 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा द इंडिया डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इसके प्राइज को अनाउंस किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कॉल्ड एंडोर्समेंट्स नो हाउस फॉर सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? एंड आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्ट या सर्विसेज का समर्थन करते समय इंडिविजुअल्स अपने ऑडियंस को गुमराह न कर सके, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है। इस नए गाइडलाइंस के तहत इंडोर्समेंट सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए, और टर्म्स जैसे कि इंडोर्समेंट, स्पॉन्सर्ड, कोलैबोरेशन और पेड प्रमोशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, कवच 2023 जो एक यूनिक नेशनल हैकेथन है साइबर थ्रेट्स को टैकल करने और इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, इसे किसके द्वारा ज्वाइंटली कंडक्ट किया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, Indian Cyber Crime Coordination Center and AICTE, Indian Cyber Crime Coordination Center and Bureau of Police Research and Development, and Indian Cyber Crime Coordination Center and CBI. And correct answer is AICTE, Bureau of Police Research and Development and Indian Cyber Crime Coordination Center. कवच 2023 जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड कॉमन सिटीजन्स के साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है। अगला सवाल है, रिसेंटली चेराई डेव मॉडम्स हैज मेट ऑल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनेस्को सेक्रेटेरिएट टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट।
चराईदेव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड आपके ऑप्शंस है राजस्थान, असम, केरला एंड सिक्किम। एंड करेक्ट आंसर इज असम। सो मॉडर्न कंसिस्ट करता है 3 मेजर फीचर्स: अ वॉल्ट या चैम्बर, हेमिस्फेरिकल अर्दन माउंट एंड एन ऑक्टागोनल बाउंड्री वॉल। चराईदेव में 90 से ज़्यादा मॉडम्स होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? एंड आपके ऑप्शंस है यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक। एंड करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। अगला सवाल है पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल्स पार्क कितने स्टेट्स में सेटअप किए जाएंगे? एंड आपके ऑप्शंस है 4, 5, 6 एंड 7। एंड करेक्ट आंसर इज 7। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल्स पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश टोटल 7 स्टेट्स में सेटअप किया जाएगा। इस स्कीम को अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था और 2026-27 तक पार्क्स बनके रेडी हो जाएंगे, जिसका टोटल आउटले है 4,445 करोड़ रुपीस। ठीक है, अगला सवाल है डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पेरेंट लेन किस इंश्योरेंस कंपनी ने एक्वायर किया है? एंड आपके ऑप्शंस है टाटा AIG, एक्को जनरल इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। एंड करेक्ट आंसर इज एक्को जनरल इंश्योरेंस, जो ऑपरेट करेगा मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस में। प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसने जीता है? एंड आपके ऑप्शंस है वॉन फेरल, लैकटन एंड वेसल, डेविड चिपरफील्ड एंड डेब्डे फ्रांसिस केरे। एंड करेक्ट आंसर इज डेविड चिपरफील्ड। सो प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज एक हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है आर्किटेक्ट में, जिसे 1979 में J.A. प्रित्जकर एंड उनकी वाइफ सिंडी द्वारा फाउंड किया गया था। इसके अलावा अर्जेंटीना बॉर्न मैथमेटिशियन लुइस कैफ्रेली ने 2023 एवर प्राइज को जीता है, जो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड अवार्ड है मैथमेटिक्स में। और इस अवार्ड को जीतने वाले यह पहले पर्सन हैं जो साउथ अमेरिका में जन्मे हैं। ठीक है, अगला सवाल है 49th G7 समिट किस देश ने होस्ट किया? एंड आपके ऑप्शंस है जापान, इटली, USA एंड फ्रांस। एंड करेक्ट आंसर इज जापान। सो जापान के हिरोशिमा प्रीफेक्चर में 19 से 21 मई के बीच 49th G7 समिट को आयोजित किया गया था। G7 पार्टिसिपेंट्स हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपदा योजना शुरू की? एंड आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। एंड करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के ओकेजन पर, जो कि 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, इसी दिन छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री संपदा योजना को इनॉग्रेट किया है, जिसके ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार 5 साल में 1,80,000 एकर्स ऑफ लैंड में 15 करोड़ ट्रीज प्लांट करना है। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा स्टेट वो पहला स्टेट बन गया है जिसने असेंबली में राइट टू हेल्थ बिल को पास किया है? एंड आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। इस स्कीम के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि लोगों को हेल्दी रखने के लिए उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब के अनुसार सेफ एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट देना गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल्स में, फ्री या अफोर्डेबल केयर फॉर सर्जरीज एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, अगला सवाल है हु इज हेड ऑफ द कमिटी formed by the International Financial Services Centers Authority to design a roadmap to attract Indian startups to set up base in Gift City and not have their domicile in other nations. And आपके ऑप्शंस है जी पद्मानाभन, राजीव रंजन, सिद्धिकांता पटनायक एंड एम राजेश्वरा राव। एंड करेक्ट आंसर इज जी पद्मानाभन। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने गिफ्ट सिटी में आधार स्थापित करने के लिए, इंडियन स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए, एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, और जिसका अदर नेशंस में डोमिसाइल नहीं है। एंड इस कमेटी के हेड है फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी पद्मानाभन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहली स्पोर्ट्स वुमेन जिनके नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बना है। एंड आपके ऑप्शंस है सविता पुनिया, वंदना कटारिया, रानी रामपाल एंड गुरजीत कौर। एंड करेक्ट आंसर इज रानी रामपाल। सो इंडियन हॉकी टीम के स्टार प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में MCF रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल हॉकी टर्फ कर दिया गया है।
एंड यह पहली स्पोर्ट वुमन बन गई हैं जिनके नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बना है। ठीक है, अगला सवाल है कॉल बिफोर योर डिग मोबाइल एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? एंड आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन का एम है ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंडरलाइंग एसेट्स को होने वाले नुकसान से रोकना, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग एंड एक्सकेवेशन के कारण होता है, जिससे हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, अगला सवाल है इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्क्लेव ऑन द थीम वेटरिनरी एंड आयुर्वेदा वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? एंड आपके ऑप्शंस है मुंबई, हरिद्वार, न्यू दिल्ली एंड जयपुर। एंड करेक्ट आंसर इज हरिद्वार। ठीक है, अगला सवाल है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है? एंड आपके ऑप्शंस है 107, 112, 117 एंड 126। एंड करेक्ट आंसर इज 126। आउट ऑफ 137 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 126। यह रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का पब्लिकेशन है, जिसमें फिनलैंड वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्री है और अफगानिस्तान अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश से पीछे है। इसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 13th है, जिसमें अफगानिस्तान पिछले 4 साल से लगातार टॉप पे है मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म के मामले में। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अगला सवाल है एक्सरसाइज वायु प्रहार किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। एंड करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। सो इस टर्न थिएटर में इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ज्वाइंटली कंडक्ट किया गया इंट्रा थिएटर एयर मोबिलिटी एक्सरसाइज वायु प्रहार, जो 4 दिन लंबा चला, जिसमें इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थे। इसके अलावा इस साल के स्टार्ट में ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ने एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार भी कंडक्ट कराया था। इसके अलावा एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो एक बायोलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी का, जिसका 13th एडिशन जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट कराया गया था एंड इसका फर्स्ट एडिशन 2005 में कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा एक्सरसाइज कॉनकन 2023, जो एक एनुअल बायोलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन के बीच कंडक्ट कराई जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन 2004 में कंडक्ट कराई गई थी। इसके अलावा इंडियन आर्मी के चेतक कॉर्प्स ने एक्सरसाइज चेतक चौकस कंडक्ट कराया था, जो रेयर एरिया सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड अपडेशन पे फोकस करता है। इसके अलावा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोस का 3rd एडिशन 13 एंड 14 मार्च को इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट कराया गया था और यह एक बाई इनियल एक्सरसाइज है जो फ्रेंच नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बाई इनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार। ठीक है, अगला सवाल है एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट या यूटी? एंड आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड उत्तराखंड। एंड करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक 4 मीटर डायमीटर वाला रोटेटिंग मिरर है जो लिक्विड मरकरी के थिन लेयर से बना है, जो लाइट को कलेक्ट करता है और उस पर फोकस करता है, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन एंड बिल्ड किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 किसने रिलीज किया है? एंड आपके ऑप्शंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह रिपोर्ट एनालाइज करता है 17 ग्रीन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के मार्केट साइज को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर पोटेंशियल टू क्रिएट जॉब्स। ठीक है, अगला सवाल है रेशम कीट बीमा स्कीम लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? एंड आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। सेरीकल्चरिस्ट की सेफ्टी के लिए रेशम कीट बीमा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज,
वाटर स्कार्सिटी एंड अदर डेंजर्स के इफेक्ट से। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया में यूएस एम्बेसडर के रूप में किसने शपथ ली? एंड आपके ऑप्शंस है अजय बांगा, रिचर्ड वर्मा, एरिक गारसेटी एंड ग्रे डेविस। एंड करेक्ट आंसर इज एरिक गारसेटी। ठीक है, अगला सवाल है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? एंड आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस रैंकिंग के तहत देश के अर्बन लोकल बॉडीज़ को उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पर इवेल्यूएट किया जाता है, जैसे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस एंड फिस्कल गवर्नेंस। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को किस स्टेट में इनॉग्रेट किया? एंड आपके ऑप्शंस है केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च प्रोवाइड करेगा सभी के लिए मेडिकल एजुकेशन एंड क्वालिटी मेडिकल कोर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड 2023 के एकेडमिक ईयर से यह फंक्शन में आ गया है। ठीक है, अगला सवाल है, किस सिटी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को इनॉग्रेट किया गया? एंड आपके ऑप्शंस है लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। एंड करेक्ट आंसर इज वाराणसी। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिट किया था कि 2025 तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करने का, जबकि वर्ल्ड में 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने का एम है। ठीक है, अगला सवाल है, नासा हैज़ पार्टनर्ड विथ विच स्पेस एजेंसी टू बिल्ड एंड लॉन्च MAIA मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसॉल्स मिशंस। एंड आपके ऑप्शंस है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। एंड करेक्ट आंसर इज इटालियन स्पेस एजेंसी। सो यह एक ज्वाइंट मिशन है जो दोनों नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच हुई है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में एयर पोल्यूशन के हेल्थ इम्पैक्ट्स की जांच करता है। MAIA पहला मिशन है एजेंसी का जिसका प्राइमरी गोल है सोशल हेल्थ को बेनिफिट करना। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन के तहत एक नई योजना आजीविका क्लस्टर विकास पहल शुरू करेगी? एंड आपके ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। एंड करेक्ट आंसर इज ओडिशा। सो यह स्कीम स्टेट की 22 ट्राइबल डोमिनेटेड ब्लॉक्स में 1.5 लाख से अधिक ट्राइबल हाउसहोल्ड्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फुल्ली सीटेड हॉकी स्टेडियम कौन है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम एंड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। एंड करेक्ट आंसर इज बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वर्ल्ड के फुल्ली सीटेड हॉकी स्टेडियम के रूप में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए सर्टिफिकेट दिया। यह स्टेडियम 15 महीने में बनकर तैयार हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है, और जिसमें 20,011 सीटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अगला सवाल है, 95th एकेडमी अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? एंड आपके ऑप्शंस है होल्ड माई हैंड, नातू नातू, लिफ्ट मी अप एंड अपलॉज। एंड करेक्ट आंसर इज नातू नातू। इस सॉन्ग की कंपोजर है M कीरावनी एंड इसके लिरिकिस्ट है चंद्र बोस, जिनके द्वारा इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड जीता है एलिफेंट विस्परर्स ने, जो एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट है जो 41 मिनट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जिसे प्रोड्यूस किया है अचिन जैन एंड गुरित मोंगा ने एंड डायरेक्ट किया है कार्तिकी गॉन्साल्व्स के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, पे रोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव किसके द्वारा रिलीज की गई है? एंड आपके ऑप्शंस है नीति आयोग, CFA इंस्टीट्यूट, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड RBI। एंड करेक्ट आंसर इज CFA इंस्टीट्यूट। इसके अलावा CFA इंस्टीट्यूट ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फाइनेंस एंड रिलेटेड सेक्टर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ओनली 21.7% वुमेन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में एम्प्लॉयड है एंड ओनली 15.9% वुमेन की मैनेजरियल पोजीशन में एम्प्लॉयड है। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज़ डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोर्टेबल 3D पेपर बेस्ड डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन इन जस्ट 30 सेकेंड्स? एंड आपके ऑप्शंस है
IIT Delhi, IIT Kanpur, IIT Kharagpur and IIT Madras. And correct answer is IIT Madras. यह एक कन्वेंशनल लेबोरेटरी बेस्ड मेथड है। इस नई टेक्नोलॉजी का यूज आप घर पर भी कर सकते हैं और मिलावट के परीक्षण के लिए लिक्विड सैंपल के केवल 1 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड $120 million इन फाइनेंसिंग टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच कंट्रीज फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम। एंड आपके ऑप्शंस है म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। एंड करेक्ट आंसर इज नेपाल। ठीक है, अगला सवाल है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 146th एडिशन किस कंट्री ने होस्ट किया। एंड आपके ऑप्शंस है कतर, सऊदी अरबिया, बहरीन एंड USA। एंड करेक्ट आंसर इज बहरीन। इस असेंबली को इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अटेंड किया था। एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट का, जो प्रमोट करता है डेमोक्रेसी, पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है, अगला सवाल है, वुमेन्स प्रीमियर लीग का इनॉग्रल एडिशन यानी कि फर्स्ट एडिशन किस टीम ने जीता। एंड आपके ऑप्शंस है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स एंड यूपी वॉरियर्स। एंड करेक्ट आंसर इज मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर मुंबई इंडियंस ने इनॉग्रल वुमेन प्रीमियर लीग को जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है नेट स्काइवर ब्रंट को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है यास्तिका भाटिया ने। पर्पल कैप मिला है हेले मैथ्यूज को एंड ऑरेंज कैप मिला है मेग लैनिंग को। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस स्टेट में डेवलप किया गया। एंड आपके ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड एंड केरला। एंड करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा रूट में 900 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें हर 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट है। ठीक है, अगला सवाल है, IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का मैस्कॉट क्या है। एंड आपके ऑप्शंस है मिशा, सैम, वीरा एंड अप्पू। एंड करेक्ट आंसर इज वीरा। ठीक है, अगला सवाल है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा रिलीज बुक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के ऑथर कौन है। एंड आपके ऑप्शंस है विवेक देब्रॉय, विक्रम सेठ, चेतन भगत एंड करण सिंह। एंड करेक्ट आंसर इज करण सिंह। सो करण सिंह एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर है जो 1952 में जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंस रेजेंट थे। इसके अलावा हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश्ड द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैज सिंह ईयर्स को 29 मार्च को KC सिंह के द्वारा रिलीज किया गया था। इसके अलावा रचना बिष्ट रावत, जो एक जर्नलिस्ट एंड राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में 2021 में डेथ हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, सिलिकॉन वैली बैंक को किसने एक्वायर किया। एंड आपके ऑप्शंस है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, क्रेडिट वन बैंक, वेल्स फार्गो एंड फर्स्ट प्रीमियर बैंक। एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। नॉर्थ कैरोलिना का फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया और सिलिकॉन वैली बैंक के सभी लोन्स एंड डिपॉजिट्स को एक्वायर किया। ठीक है, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू किए गए डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉडल का नाम क्या है। एंड आपके ऑप्शंस है डिजी मित्रा, PM क्लेम, डिजी क्लेम एंड क्रॉप क्लेम। एंड करेक्ट आंसर इज डिजी क्लेम। सो डिजी क्लेम हेल्प करेगा फार्मर्स को PM किसान की तरह इलेक्ट्रॉनिकली डिस्बर्स्ड अमाउंट को प्राप्त करने में। अगला सवाल है, हु हैज़ वन द 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड फॉर हिज एक्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन अ T20 इंटरनेशनल। एंड आपके ऑप्शंस है जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, आसिफ शेख एंड एंडी मैकब्रेन। एंड करेक्ट आंसर इज आसिफ शेख। सो नेपाल के विकेट कीपर आसिफ शेख ने आयरलैंड के एंडी मैकब्रेन को रन आउट करने से मना कर दिया, क्योंकि वह गलती से गेंदबाज कमल एरे से टकरा गए थे। सो इस वीडियो में हमने मार्च 2023 के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आई रियली होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड गुड बाय।